मीटर से तो सवारी को समझ ही नहीं आता, बोलती है मैं समझ ही नहीं आता मीटर से। हाँ मीटर तो कोई भी जाने को तैयार नहीं है। 0% भी हो जाता है, कुछ समझ में भी आता है कि ऑटो वालों के लिए कुछ करा है सरकार ने। अभी तो कुछ करा ही नहीं, बाकी देखो आगे मालिक है। अगर पैसेंजर को कोई गलती से हादसा हो जाए तो उसका ना करते करते हमने 5-10 लाख रुपए 15 लाख का क्लेम है। अब प्राइवेट बाइक है, उस पर क्या क्लेम है? ऑनलाइन भी तो आप में से ही कुछ लोग चला रहे हैं, फिर वो इतने कम में कैसे चलाते हैं जब मीटर से फायदा हो? क्या करे, जो घर का तो पेट पालना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो तो बोलता है मीटर समझ नहीं आता, वैसे बता दो हमें पैसे। ओला उबर इतने दिखा रही है, आप इतने ज़्यादा क्यों मांग रहे हो? आपका मीटर सही नहीं चल रहा है। किराया 500 रुपये गाड़ी का है, मतलब थोड़ा बहुत तो अपना भी चाहिए और गाड़ी का भी किराया चाहिए, तो मजबूरी में चलना पड़ रहा है। ना सवारी मिलती है मीटर से, तो आप बोलते हैं तो कहते हैं हम इसमें नहीं जाएंगे, ऑनलाइन इतना दिखा रहा है। नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जनता के एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो बेहद ज़्यादा चर्चा का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पब्लिक कन्वेंस की या पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसकी। ऑटो में आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से जो मीटर लगा होता है वो एक शो पीस का पात्र बन के रह गया है। लोग उसका इस्तेमाल करने से कतराते हैं और उसका इस्तेमाल होता है या नहीं होता है, इस पे ज़्यादा बातचीत के लिए हम पहुंच गए हैं सीधे ऑटो ड्राइवर्स की राय जानने और कोशिश करेंगे इसकी सच्चाई को आपको दिखाने की। इनका भी मीटर लगा हुआ है यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? भगवान दास। भगवान दास जी, ये मीटर चालू है? हाँ, मीटर से चलता है आजकल? जो लोग कहते हैं कि मीटर आजकल नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चलेगा? अच्छा, चलेगा मीटर। मीटर चल रहा है। मीटर से ऑटो ड्राइवर को कितना फ़ायदा है या फिर कितना नुकसान है? कोई भी नुकसान नहीं है सर, मीटर से कोई भी नुकसान नहीं है। मतलब सवारी और बढ़ती है, सवारी आती है। क्यों नहीं बढ़ेगी? जी भैया, आप सब भी ऑटो चलाते हैं? मीटर से तो सवारी को समझ ही नहीं आता, बोलती है मैं समझ ही नहीं आता मीटर से। हाँ मीटर तो कोई भी जाने को तैयार नहीं है। सवारी खुद मना कर रही है, भाई हमको मीटर से नहीं जाना। क्योंकि ऑनलाइन वाले हैं ना जी, वो और भी कम में चला रहे हैं। अच्छा, अब जैसे मीटर बना रहा है 200, मीटर बना रहे हैं 200, अब वो ओला और उबर वाले जो है वो जा रहे हैं 130 में ऑनलाइन में। मतलब ऐप का भी असर अब इस पे भी दिख रहा है। ये जो मीटर जो सरकार के लगाए गए थे वो भी 10 के 10 थरे रह गए। वो ही धरे रह गए। ये कस्टमर तो यूज ही नहीं करता मीटर, तो वो तो बोलता है मीटर समझ नहीं आता, वैसे बता दो हमें पैसे। ओला उबर इतने दिखा रही है, आप इतने ज़्यादा क्यों मांग रहे हो? आपका मीटर सही नहीं चल रहा है। औसत आ जाता है भैया, औसत आ जाता है। नहीं भैया, क्या करे भाई, मजबूरी है, करना पड़ेगा। जब औसत कहाँ से आएगा जब बाइक ही चल रही है यहाँ पर? अब ये बताओ, बाइक वाला हम ले जा रहे हैं 350 में, 300 बनने, और बाइक वाला कमर्शियल ऑटो हम देते 9-10 लाख रुपए गाड़ी के, ये देते 1,30,000 रुपए में गाड़ी आ रही इनकी। ये पहले आप लोगों ने इसके लिए हड़ताल भी की थी, मुझे जहाँ तक याद है, और ऑटो यूनियन ने पूरा हल्ला बोल किया था कि इनको बैन किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा औसत तो खत्म हो ही रहा है, बल्कि ये प्राइवेट नंबर भी चलते हैं और हादसे, आजकल तो हादसे की वीडियो भी बढ़ रही कमर्शियल की इंश्योरेंस वो होती है पैसेंजर पे। अगर पैसेंजर को कोई गलती से हादसा हो जाए तो उसका ना करते करते हमने 5-10 लाख रुपए 15 लाख का क्लेम है। अब प्राइवेट बाइक है, उस पर क्या क्लेम है? मर गया तो इंश्योरेंस भी कहते कि तू इस पर कमर्शियल काम कर कैसे रहा था। ऐप भी देती हैं? कोई ऐप नहीं देती, वो सब आई पर। आज तक देखा, आज तक कोई ऐसा हादसा आपके सामने? परसों नहीं वो कटा उसकी टांग, परसों टांग कट गई थी उसकी। अच्छा, बाइक वाले से ही गिर गया रैपिडो से? हाँ, वो फिसल गया था बाइक के, उसके टायर के नीचे आ गया बस के, कुछ नहीं हुआ। वो फिर अपने ओला ओवर कंपनी को फोन करता रहा, वो फोन नहीं उठाते। अच्छा, ये भी हालत। और कुछ नहीं होता। मीटर से सवारी जाना पसंद कर रही है? नहीं करती आजकल। अच्छा, आजकल ऑनलाइन चेक कर लेती है, उससे भी भाड़ा कम दिखाती है। अच्छा, भाड़ा में सवारी मिलती ही नहीं आजकल, जब से ऑनलाइन चालू हुआ है। ऑनलाइन भी तो आप में से ही कुछ लोग चला रहे हैं, फिर वो इतने कम में कैसे चलाते हैं जब मीटर से फायदा हो? क्या करे, जो घर का तो पेट पालना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सारी समस्या तो यही है। मतलब सब मजबूरी करवा रही है। अब बताओ, किराया 500 रुपये गाड़ी का है, तो थोड़ा बहुत तो अपना भी चाहिए और गाड़ी का भी किराया चाहिए, तो मजबूरी में चलना पड़ रहा है। ना सवारी मिलती है मीटर से, तो आप बोलते हैं तो कहते हैं हम इसमें नहीं जाएंगे, ऑनलाइन इतना दिखा रहा है, इतने में चलना है तो चलो, नहीं तो मत चलो, मजबूरी है। आजकल मतलब अब अगर बात करें तो ये एक जो रास्ता नापने का, या कहते हैं कि जैसे गूगल मैप्स काम करता था पहले कि इतनी डिस्टेंस पे जाएगा, वो उतनी डिस्टेंस का भी पैसा बताने लगा। क्या वही है ना, वो अब आजकल सवारी बैठ कर राजी नहीं है। वो उस पर देख ली थी मैप में कि भाई इतना रुपये दे रहा है, अब बन रहा है यहाँ से अब जैसे रोहिणी जाना है, और रोहिणी कम से कम ना भी तो 300, 350, 400 मीटर दिखाता है, और वो मैप दिखाता है 200-250 रुपया।
तो वो कहेगा इतना लेना तो ठीक है, नहीं तो मैं ऑनलाइन बुक कर रहा हूँ। अच्छा, सीएनजी मिल पा रही है? अब सीएनजी की भी किल्लतों की बात है। सीएनजी तो मिल रहा है, सीएनजी में कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। हाँ, मगर महंगाई बहुत हो रही है। महंगाई, वादे जो किए गए थे आने से पहले, वो सब झूठे होते सरकार के। हाँ, वोट लेने के टाइम में कुछ भी कर सकता है। उनमें से अच्छा एक भी वादा पूरा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ वो वादा पूरा। ऑटो वालों के लिए विशेषकर कहा गया था कि आपको वर्दी दी जाएगी, 10,000 रुपये दिए जाएंगे, आपका इंश्योरेंस होगा, आपके बच्चे अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी सारी खर्चा उठाएंगे। इनमें से एक चीज़ हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। 0% भी हो जाता, कुछ समझ में भी आता कि ऑटो वालों के लिए कुछ करा है सरकार ने। अभी तो कुछ करा ही नहीं, बाकी देखो आगे मालिक है, कुछ ना कुछ कराएगा। केजरीवाल कहते हैं आज इलेक्शन हो जाए 10 सीटें नहीं आएंगी, कितनी सच्चाई? नहीं, ये बात तो सच्चाई है। आप जनता जो कोई बहुत परेशानी में है, भूखमरी ज़्यादा है। काम बढ़िया करा केजरीवाल ने, ऐसी बात नहीं। वो जो वादा करता केजरीवाल वादा जो करते वो पक्का होता, 80% तो हो ही जाता। मगर आप देखेंगे कि यहाँ पर हकीकत बयां करते हुए नज़र आए लोग। जो ये ऑटो ड्राइवर थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम तो जेब से सारी चीज़ें लगाते हैं, और जाहिर सी बात है उसमें सारी चीज़ों में कमर्शियल नंबर होता है, उसके रिन्यूअल्स होते हैं, उसके जितने भी इंश्योरेंसेस होते हैं वो भी होते हैं, थर्ड पार्टी भी होता है, फर्स्ट पार्टी भी होता है। और तमाम बैरियर से गुजरने के बाद में जो इनको ये हक मिलता है कि ऑटो इन सड़कों पे दौड़ा सकें। लेकिन अब सवारियों को ही ये मीटर नहीं रिझा रहा है। उनका कहना है कि हमें तो ऐप इससे कहीं ज़्यादा कम में ले जाती है, तुम्हारा इससे ज़्यादा ही पड़ेगा। तो अब आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।